हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे गोल्ड एंड यूएस ऑयल में। हम लोग अपना प्री एनालिसिस एज यूजुअल हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे हायर टाइम फ्रेम से, क्योंकि जो न्यू ट्रेडर अगर कोई वीडियो देख रहा होगा तो उसको हायर टाइम फ्रेम का बायस समझ में आए। इसलिए हम अपना एनालिसिस हमेशा स्टार्ट करते हैं हायर टाइम फ्रेम से, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम से मार्केट का हमें डायरेक्शन पता चलेगा, जिससे हम मार्केट में बेटर एंट्री एंड टारगेट प्लान कर पाएंगे। ये जो हमारा प्री एनालिसिस रहेगा जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस से, इसमें आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं गोल्ड एंड यूएस ऑयल में और देखते हैं हमें मार्केट क्या सिग्नल दे रहा है। अभी आप देखेंगे जो ये मंथली की कैंडल है ये अभी क्लोज नहीं हुई है। मार्केट अभी करंटली ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है और ये जो मंथ की कैंडल अभी फॉर्म हो रही है ये अभी क्लोज नहीं हुई है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम में कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम ट्रेड का प्लान कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा टॉप डाउन एनालिसिस हो रहा है, यानी हम टॉप से जाएंगे हायर टाइम फ्रेम से एनालिसिस स्टार्ट करेंगे और डाउन तक एनालिसिस करेंगे, यानी जब तक हमें नैरेटिव नहीं मिलता, ठीक है। अब हम गए वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग गए तो ये जो वीकली की कैंडल है अभी जस्ट आज अभी आधे घंटे में क्लोज हो जाएगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट एक बुलिश ब्रेकअवे गैप फॉर्मेशन कर रहा है इस वीकली टाइम फ्रेम में, जिसमें क्या होता है कि मार्केट जो सेकंड कैंडल है उसके हाई के अबव क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मार्केट प्राइस जो होता है फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट नहीं करता, मार्केट डायरेक्ट हाई पे जाता है, ठीक है। आप देखेंगे अगर कंटिन्यूशन में अगर 7 to 8 वीक्स से हम देखें, मार्केट ने यहाँ पे ये स्विंग लो लगाया था। स्विंग लो का क्या होता है, स्विंग लो में जो मिडिल कैंडल होती है वो लो होती है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्विंग लो मार्क कर लिया। सारे पीडी रेंजेस हम मार्क करेंगे जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब देखेंगे यहाँ पे तो मार्केट कंटिन्यूशन में 6 to 7 वीक से बुलिश ब्रेकअवे गैप्स ही फॉर्मेशन कर रहा था। तो यहाँ पे हम सारे जो बुलिश ब्रेकअवे गैप्स बने उनको मार्क कर लेते हैं, जिससे हमें और क्लैरिटी होगी। तो ये जो ब्रेकअवे जो गैप्स बने सारे बुलिश ब्रेकअवे गैप्स हैं। इसमें क्या हुआ है, प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट हाई पे जाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने स्विंग हाई बनाया हुआ था, ठीक है। अब ये स्विंग हाई को भी मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूशन में ब्रेक अवे गैप्स ही फॉर्मेशन कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग स्विंग हाई भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो है वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है। अगर मार्केट इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट कर दिए जिसके चांसेस कम है, ठीक है, रिट्रेसमेंट के चांसेस, डीप रिट्रेसमेंट के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूशन से ऐसे ही फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन कर रहा है, ब्रेकअवे गैप्स ही फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे लोअर टाइम फ्रेम में नैरेटिव ढूंढने का, ठीक है। तो हम कहाँ पे गए, अभी जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो डेली टाइम फ्रेम हम लोग क्या देख रहे हैं, मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था। जो ये गैप था ये ब्रेकअवे गैप था, बट मार्केट ने क्या किया, जो प्रीवियस कैंडल का हाई था उसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट नीचे गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मार्क कर लेते हैं प्रीवियस कैंडल हाई। तो ये जो हमारा था प्रीवियस कैंडल हाई था उसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट अभी फेयर वैल्यू गैप को काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमारे लिए अगर हम देखें टाइम फ्रेम ट्रेडिंग रूल के अकॉर्डिंग कैसे एंट्री हम लोग प्लान करेंगे, अगर डेली का ये जो फेयर वैल्यू गैप था तो उसके लिए हम लोग कैसे एंट्री प्लान करेंगे, 1 आवर में 1 बुलिश लेग पे और 15 मिनट टाइम फ्रेम में 2 बुलिश लेग पे, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे डायरेक्टली 1 आवर टाइम फ्रेम में। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे एक बुलिश लेग बनाए, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आया और बुलिश लेग बनाए, तो बुलिश लेग बना के मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करे टू कैंडल टेक्निक के थ्रू, और फिर हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। जिससे हम टारगेट्स लेंगे नेक्स्ट पीडी रेंजेस का। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप कंटिन्यूशन में मार्केट ने कोई पीडी रेंज नहीं बनाई, ये पीडी रेंज है ये वाला। तो जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट इतना रहेगा 4285 का, ठीक है। उसके बाद हमारा डायरेक्ट टारगेट हो जाएगा 4379 का, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे कोई भी स्विंग हाई नहीं बना और कोई भी अदर पीडी रेंज नहीं है, बेरिश फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ठीक है। तो अभी मार्केट ने जैसे यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट किया
और रिट्रेसमेंट करके यहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप 1 आवर टाइम फ्रेम में नहीं बनाया, तो अभी हमारी 1 आवर टाइम फ्रेम में कोई एंट्री एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। जब तक मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाता और उसको रिस्पेक्ट नहीं करता 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, तब तक हम अपनी एंट्री एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो ये था हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। हम लोग अब 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से भी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो 15 मिनट में हम लोग कैसे एंट्री प्लान करेंगे? 15 मिनट में मार्केट अगर 2 बुलिश लेग्स फॉर्मेशन करे तो यहाँ पे देखें हम, मार्केट ने एक बुलिश लेग तो फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है, जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, और रिस्पेक्ट करके मार्केट फिर डाउन आ गया, ठीक है। अब देखें तो जो फर्स्ट बुलिश लेग तो मार्केट ने बना दिया, अब अगर मार्केट ने सेकंड बुलिश लेग बनाया, क्योंकि वन बुलिश लेग मार्केट ने ऑलरेडी फॉर्म कर दिया, जिसमें देखेंगे मार्केट ने स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया और उसको रिस्पेक्ट भी किया, ठीक है। तो अगर मार्केट ने इस पॉइंट पे जैसे अभी यहाँ पे जैसे स्विंग लो तो बना दिया यहाँ पे भी, और बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया कहीं पे भी कोई से भी पॉइंट पे, यानी और ऊपर जाके बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हम वहाँ से एंट्री का प्लान करेंगे। और जो हमारा एंट्री होगी बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक रहेगी, मतलब फर्स्ट कैंडल वो रिस्पेक्ट हो या डिसरिस्पेक्ट हो, बट सेकंड कैंडल वो रिजेक्शन कैंडल के हाई के अबव क्लोज होनी चाहिए, ठीक है, तब हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। और जो हमारा टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 4259 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद हम लोगों का टारगेट रहेगा 4280 का, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक बुलिश लेग ऑलरेडी फॉर्म कर दिया, बट अभी सेकंड बुलिश लेग फॉर्मेशन नहीं हुई है, क्योंकि मार्केट ने ये स्विंग लो तो बना दिया, पर स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने कोई बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये देखेंगे आप फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं। यहाँ पे भी देखेंगे फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही हैं। तो अभी मार्केट ने कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में नहीं बनाया। तो हम देखते हैं मार्केट आज फेयर वैल्यू गैप बना दे या कल बना दे, क्योंकि अभी 15 मिनट्स ही रह गए ऑलमोस्ट मार्केट को क्लोज होने में, 15-30 मिनट्स ही रह गए मार्केट को क्लोज होने में। तो देखते हैं मार्केट आज फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करता है कि कल करेगा, तो उसके बेस पे हम लोग शायद मंडे को एंट्री लेंगे। तो हमारी एंट्री कैसे एग्जीक्यूट होगी? अगर मार्केट ने एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना दिया तो, ठीक है, तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू। अगर मार्केट ने उस फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर दिया 15 मिनट टाइम फ्रेम को, तो हम लोग और देखेंगे कि मार्केट क्या करता है, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। और मार्केट शायद अगर बिरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन चालू कर दे बनाना, तो उसका जो टारगेट हो जाएगा जस्ट अपोजिट का हो जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्री एनालिसिस गोल्ड के अंदर अभी तक का, ठीक है। अब हम एनालिसिस करते हैं यूएस ऑयल में। यूएस ऑयल में देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। यूएस ऑयल में अगर हम देखें तो मार्केट में जैसे हम लोगों ने प्री एनालिसिस किया था अपनी ओल्डर वीडियोस में, तो मार्केट ऑलमोस्ट टारगेट के पास आ गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मार्केट ने मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था, जिसको मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट करा, डिसरिस्पेक्ट किया 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू। जैसे देखिए तो फर्स्ट कैंडल हुई डिसरिस्पेक्ट, और सेकंड कैंडल भी मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट की, तो जो हमारा टारगेट हो जाता है अपोजिट का हो जाता है, ठीक है। अपोजिट के लिए हमें क्या होगा, नैरेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट हम लोगों ने जैसे बात की थी, मार्केट का जो टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 57-58 का, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 55 समथिंग का, ठीक है। तो मार्केट ने ये जो टारगेट है ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं और वीकली टाइम फ्रेम में नैरेटिव फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि मंथली में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ। अब हम जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख रहे हैं मार्केट में, क्योंकि ये जो वीकली की कैंडल है अब ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है, और यहाँ पे मार्केट एक ब्रेक अवे गैप फॉर्मेशन कर रहा है, बेरिश ब्रेक अवे गैप है ये, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम में ये बेरिश ब्रेक अवे गैप है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो मार्केट ने एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप भी बनाया हुआ है, बहुत छोटा है बट है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होता है ब्रेक अवे गैप में, मार्केट प्राइस जो होता है रिट्रेसमेंट नहीं करता फेयर वैल्यू गैप में, मार्केट डायरेक्ट अगर बिरिश की बात करें तो डाउन जाता है,
और बुलिश की बात करें तो अप जाता है, ठीक है। तो बेरिश ब्रेकअवे गैप यहाँ पे मार्केट में फॉर्मेशन हुआ है, बट यहाँ पे एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे मार्केट ये जो बना है स्विंग लो के पॉइंट के पे ही बना है, मतलब जो टारगेट है टारगेट के पास ही बना है ये जो ब्रेकअवे गैप है। तो क्या होता है जब मार्केट टारगेट के पास ब्रेकअवे गैप फॉर्मेशन करता है तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट शायद उस फेयर वैल्यू गैप पर रिट्रेसमेंट भी करने चला जाए, ठीक है। तो हम लोग अब वीकली टाइम फ्रेम में अगर एंट्री का प्लान करेंगे तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अगर मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम में, जैसे जो हमारा वीकली का क्या रूल है, वीकली में अगर मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम में 1 बेरिश लैग पे बनाए और 1 आवर टाइम फ्रेम 2 बेरिश लैग बनाए तो हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। तो हम लोग कैसे एंट्री का प्लान करेंगे वो देख लेते हैं। मार्केट इस पॉइंट पे जाए, ठीक है, और इस पॉइंट पे जाने के बाद मार्केट 1 बेरिश लेग बनाए यानी स्विंग हाई बनाए। स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाए और 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू इसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा ऑलमोस्ट इस पॉइंट का, ठीक है, 56.7 समथिंग का, ठीक है। तो ये हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एंट्री का पैटर्न, ठीक है। और 1 आवर में हम लोग कैसे एंट्री लेंगे वो भी देख लेते हैं। अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे जाए और इस पॉइंट पे जाने के बाद मार्केट 1 आवर टाइम फ्रेम में एक स्विंग हाई बनाए। स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करे। अब इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करे। अब फिर से मार्केट क्या करे, स्विंग हाई बनाए। स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप और फॉर्मेशन करे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे एंट्री लेंगे, 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू हम लोग एंट्री प्लान करेंगे, जिसमें फर्स्ट कैंडल मार्केट रिस्पेक्ट हो या डिसरिस्पेक्ट हो, बट जो सेकंड कैंडल है वो रिजेक्शन लो के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा सेम 56 पॉइंट समथिंग का, ठीक है। ये हमारा प्री एनालिसिस यूएस ऑयल के अंदर, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास ऑलरेडी एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है और चांस रहते हैं जब मार्केट टारगेट के पास होता है यानी स्विंग हाई स्विंग लो के पास होता है तो रहता है कि मार्केट उस पॉइंट पे फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट करने जाए, ठीक है। तो ये हमारा प्री एनालिसिस यूएस ऑयल के अंदर। अब हम लोग एक बार अगर हमें देखना है तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि मार्केट कोई फेयर वैल्यू गैप बना रहा है कि नहीं बना रहा। अगर मार्केट इस पॉइंट पे वीकली टाइम फ्रेम पे के फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट नहीं किया तो वो डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप में रिट्रेसमेंट तो करेगा ही, ठीक है ना, क्योंकि एक 50% प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू कैप के पास जाए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अब एक बार डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू कैप को भी देख लेते हैं। अगर डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास नैरेटिव तो हम लोग वहाँ से भी ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखें तो मार्केट यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू कैप फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अगर मार्केट इस पॉइंट पे आके, ठीक है, अगर मार्केट डेली टाइम फ्रेम के इस पॉइंट पे आके फेयर वैल्यू कैप पे आके, और जैसे डेली टाइम फ्रेम का रूल क्या है, 1 आवर में 1 बेरिश लैग और 15 मिनट में 2 बेरिश लैग, तो क्या होगा, तो हम लोग यहाँ से भी एंट्री का प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट ने 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे बेरिश लैग फॉर्मेशन की तो, ठीक है। क्या है डेली में कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, 57.7 समथिंग पे, ठीक है। तो हम लोग कैसे एंट्री प्लान करेंगे, 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर मार्केट इस पॉइंट पे जाए, ठीक है, स्विंग हाई बनाए और स्विंग हाई बना के मार्केट यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करे और इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करे 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, तो जो हमारा टारगेट हो जाएगा 56.5 का हो जाएगा, ठीक है। और 1 आवर टाइम फ्रेम में नहीं मिले एंट्री तो हम लोग किस में एंट्री ले सकते हैं, डेली के लिए 15 मिनट में भी ले सकते हैं। तो 15 मिनट में कैसे एंट्री होगी हमारी, 2 बेरिश लैग बने, ठीक है। 2 बेरिश लैग कैसे, जैसे मार्केट इस पॉइंट पे जाए और 15 मिनट में स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाए, इस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को मार्केट रिस्पेक्ट करे, फिर से मार्केट स्विंग हाई बनाए, स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाए, ठीक है, और इसको 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू मार्केट रिस्पेक्ट करे तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 56.6 का रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने वीकली के हिसाब से भी एंट्री का प्लान कर लिया और डेली के हिसाब से भी कर लिया, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ब्रेकअवे गैप बना रहा है तो चांसेस क्या है रिट्रेसमेंट के कम रहते हैं, बट मार्केट ने ये स्विंग लो पे बनाया तो हो सकता है कि मार्केट उस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट करने जाए। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, डेली में भी नैरेटिव फाइंड आउट करा और डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग जो एंट्री प्लान रहता है हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम में और 15 मिनट में रहता है, तो हम लोगों ने उस हिसाब से एंट्री का प्लान किया है, ठीक है।
तो ये हमारा प्री एनालिसिस गोल्ड एंड यूएस ऑयल में। अब देखते हैं मंडे को मार्केट कैसे मूव करता है, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए प्री एनालिसिस वीडियो में गोल्ड एंड यूएस ऑयल के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।